सो है गाइस की हाल चाल है सब थोड़े सारे वधिया होवोगे। इंडिया ਦਾ नीट ਸਕੈਮ 2024 ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੌਰਵ ਠਾकुर ਨੇ। ਲੈਟਸ ਚੈੱਕ ਇਟ ਕੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਿਗੇਸਟ ਐਵਰ ਮੈਡੀਕਲ एग्जाम फ्रॉड। ठीक है, बहुत नंबर छेरा फेरी हुई है, बहुत गेम घूमी है तो बहुत सारे बच्चों के लाइक 67 68 बच्चों के शायद 700 भी 700 भी लाइक टॉप किया जिन्हों के पहला एक दो बच्चे ही सिर्फ टॉप करते होंगे सीगे। इन्ना बच्चा पढ़ रहा है आजकल। 2024 के नीट एग्जाम्स में 4 बहुत बड़े स्कैम्स हुए एंड वी हैव क्लियर एविडेंस टू प्रूव इट। नीट एक ऐसा एग्जाम है जिसके लिए माँ बाप अपनी जिंदगी की पूरी कमाई खर्च कर देते हैं सिर्फ अपने बच्चों को डॉक्टर बनता देखने के लिए। ऐसा एग्जाम जिसके प्रेशर से बच्चे खुद खुशी तक कर लेते हैं। हर साल स्टूडेंट्स के कितने ही सारे सुसाइड लेटर्स वायरल होते रहते हैं सिर्फ क्योंकि वो नीट क्रैक नहीं कर पाए। सॉरी मम्मी पापा, पर मैं किसी चीज के लायक नहीं हूँ। लेकिन इस बार हम हार्डवर्क कर रहे थे बट फिर भी कोई रिजल्ट नहीं आया। कि नीट का मेंटल प्रेशर हद से ज़्यादा हो गया। और इसी एग्जाम में 4 ऐसे बड़े स्कैम्स हुए हैं जिससे कई बच्चों को डायरेक्टली 250 तक के मार्क्स लिटरली बांटे गए। और मार्क्स तो फिर भी छोड़ो, अमीर बच्चों से लाखों लेकर उन्हें ऑल इंडिया टॉपर तक बना दिया गया। दरभंगा मेडिकल कॉलेज का सर आपको है 3 लाख रुपए चार्ज है दरभंगा मेडिकल कॉलेज। और इन सबके क्लियर प्रूफ्स ना एग्जाम शुरू होने से पहले ही अवेलेबल थे, लेकिन फिर भी एग्जाम कंडक्ट किया गया और इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया। सो 4 जून 2024 को एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट के रिजल्ट्स को रिलीज की और सारे स्टूडेंट्स एकदम से पैनिक हो गए क्योंकि एक बहुत ही वियर्ड और अनबिलीवेबल बात देखी गई इस बार। 67 स्टूडेंट्स को सभी को एक साथ फर्स्ट रैंक मिल गई। बल्ले ये सारे 67 बच्चे, हाउ इज दैट इवन पॉसिबल गाइस? लाइक सब द 99.9971229% नंबर आ गया है, सब बता एग्जैक्टली सेम नंबर। 720 में से 720 लेकर आए, जिस 720 को देखकर 420 की बूथ दूर दूर तक आने लगी क्योंकि इवन कि चंडीगढ़ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜਸ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਿੱਕਨ ਗੋਇਲ, ਓਕੇ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਵਿੱਚ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ झारखंड ਦੇ ਕਾਫੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਕਾਫੀ ਹੈ, तमिलनाडु इज आल्सो देयर। अगर आप 2019 के बाद से आज तक के नीट टॉपर्स की हिस्ट्री निकालोगे ना तो 3 से ज्यादा टॉपर्स कभी नहीं आए, लेकिन इस बार 67 लोगों ने टॉप कर दिया। और एक इंटरेस्टिंग बात, अगर आप इनके रोल नंबर्स देखोगे ना तो उसमें भी एक काफी अनयूजुअल बात दिखती है। इन 67 स्टूडेंट्स में से 6 बच्चों के रोल नंबर्स एक ही सीक्वेंस में, जिसकी शुरुआत ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਹਦੇ ਚ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਹੀ सेंटर ਚੋਂ 230710 से हो रही है। और वो सारे 6 के 6 बच्चों ने हरियाणा के एक ही सेंटर में अपने एग्जाम, हरियाणा दिल्ली हरियाणा राजस्थान हरियाणा। सो नाउ यू एक्सप्लेन, क्या ये इतना बड़ा कोइंसिडेंस हो सकता है, वो भी नीट जैसे एग्जाम में जो पैन इंडिया लेवल पर हो रहा है। और इसीलिए इस बार के नीट एग्जाम का सबसे पहला स्कैम है कि पेपर एग्जाम से पहले ही लीक हो गया। अब माना कि इंडिया में ऐसे नेशनल लेवल के एग्जाम के पेपर लीक होना कोई नई बात नहीं है। 2017 के नीट पेपर में भी ऐसा हुआ था। दिल्ली पुलिस ने 2 लोगों को अरेस्ट किया था नीट के एंट्रेंस सर्वर को ही हैक करके पेपर लीक कराने के जुर्म। बट इस बार जो हुआ है वो अब तक का सबसे बड़ा स्कैम है। और 2014 में जो चीज हुई थी वो इस बार भी हुई है, क्योंकि अभी टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के अनुसार पटना में 20 स्टूडेंट्स को एग्जाम से एक दिन पहले ही एग्जाम पेपर मिल गया था। एक दिन बहुत ਹੁੰਦਾ वैसे मेरे सामने एग्जैक्ट ਕੱਢਣ ਤੇ कि हाँ वाले क्वेश्चन इधर के लिए पटना पुलिस ने 13 लोगों को गिरफ्तार भी किया। और फिर इसी एग्जाम से 1 महीने पहले एक वीडियो भी वायरल हो जाता है जहां एक आदमी ने विसल ब्लो करते हुए क्लेम किया कि नीट एग्जाम से एक दिन पहले पेपर लीक हो जाएगा। और इसको लीक कराने वाला इंसान और कोई नहीं बल्कि द इनफेमस विशाल चौरासिया ही होगा। कि नीट का एग्जाम कंडक्ट करने वाली संस्थान ध्यान दें कि इस बार विशाल चौरसिया जेल में भी रह के नीट कर लेगा। अब ये बंदा कौन है आपको पता है? वेल, ये कई सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स के पेपर को लीक कराने में ऑलरेडी ओके, इन्हों की शौक है यार पेपर लीक करना है। और इस जुर्म के लिए आज ये जेल में है। इनफैक्ट इस वीडियो को टाइम्स नाउ ने भी अपने एक रिपोर्ट में कवर किया था, लेकिन फिर भी एनटीए ने इस पर कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लिया और एग्जाम्स कंडक्ट होने दिए। अब अगर इतने सारे प्रूफ्स भी आपको कम लग रहे हैं तो एक टेलीग्राम ग्रुप का स्क्रीनशॉट भी बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें एग्जाम के दिन के पहले ओपनली बच्चों को यह कहा जा रहा था कि 48 आवर्स ही बचे हैं, अभी भी जिसको पेपर लेना है जल्दी ले लो, बस पर सब्जेक्ट आपको 30,000 रुपए ही भरने। एंड नाउ ऑनेस्टली स्पीकिंग दिस इज एक्सट्रीमली पैथेटिक। एजुकेशन का क्या हाल बन गया। अब दूसरा एलिजेड स्कैम जो इस एग्जाम में हुआ है वो है सेंटर हाईजैकिंग।
ਓਕੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਰੂਮ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਚੀਟਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੋਟ ਅ ਬਿਗ ਡੀਲ, ਬਟ ਇੱਦਾਂ ਇੰਨਾ ਸੀਨ ਯਾਰ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਹੁਣ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। इस बार के नीट एग्जाम्स में कुछ ऐसे भी केसेस सामने आए हैं जहां पर कुछ बच्चों के पेरेंट्स लाखों रुपए देकर पूरा का पूरा सेंटर ही खरीद लेते हैं ताकि उनके बच्चे जब उस सेंटर में पेपर देने जाए तो वहां उस स्कूल का खुद ओनर उनकी एग्जाम क्लियर करवा दे। और इस Okay. बार भी ये स्कैम डेफिनेटली एक अच्छे तादाद में हुआ है। ये मैं इसीलिए कह रहा हूं कि अभी 12 मई की ही न्यूज है, गुजरात के गोधरा के जय जलराम स्कूल के मालिक को 2 और लोगों के साथ गुजरात हाई कोर्ट ने 14 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेजा है और Okay. सेंटर हाईजैकिंग। ऐसे कितने केसेस हुए रहेंगे। अब कोर्ट ने कैसे पता किया कि दाल में कुछ काला है? वेल, कोर्ट ने एक बहुत ही वियर्ड चीज ऑब्जर्व की। उस पर्टिकुलर सेंटर को 16 अलग अलग स्टेट्स जैसे कि महाराष्ट्र, उड़ीसा और कर्नाटका तक के स्टूडेंट्स ने चूज किया था एज देयर प्रेफर्ड एग्जाम सेंटर, Okay. व्हिच वाज क्वाइट स्ट्रेंज। ਇੰਨੇ ਦੂਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆ हम ਰਹੇ ਨੇ। चाहते हैं कि हमारा सेंटर हमारे घर के नजदीक आए, यहाँ पर तो 1000 किलोमीटर दूर ट्रैवल करके उस सेंटर को प्रेफर किया जा रहा था। और फिर बाद में पता चला उन स्टूडेंट्स ने उस स्कूल के मालिक को 10 लाख रुपए दिए थे Oh, fuck. ताकि वो उनका एग्जाम अपने सेंटर में कर। ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰ ਲੈਣ, ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਵੀ ਤਾਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਬਣਨਾ। ਕਮ ਔਨ ਮੈਨ, ਯੂ ਆਰ ਪੇਇੰਗ ਸੋ ਮੱਚ ਫॉर ਜਸਟ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਹੈ ਨਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੋਊਗੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਨੀਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। कराकर ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣੋ, ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਕੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ 136 ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਕੈਮ ਉਦੋਂ ਕਰੋ। ਡਾਕਟਰ ਕਿਹੜਾ ਕਰਦੇ नहीं। उन्हें नीट क्रैक करवा सके। और फिर हाल ही में ही ऐसे ही एक और एक दूसरे डमी एग्जाम सेंटर का भी ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें उस सेंटर की एजेंट सीधे स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्शन दे रही है कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता हो ना तो भी आपको एग्जाम सेंटर में जाके बैठकर लिखने की सिर्फ एक्टिंग करनी है ताकि एग्जाम सेंटर के सीसीटीवी में आप पेपर लिखते हुए दिखो और किसी को भी शक ना हो। बाकी समय में बैठे भी नहीं रहना सर, फिजिक्स या केमिस्ट्री का रफ करते रहना है क्योंकि 3 घंटे आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रहते हैं। और बाकी उनकी सेटिंग इतनी है कि पेपर सील होने से पहले ही उनका बंदा आकर सब कुछ लिख देगा। हमारे एक्सपर्ट वार्मर सीट को फुलफिल करेंगे ताकि आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल सके। सो Okay. इस पूरे स्कैम में है भी MCQ ਹੁੰਦੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ MR शीट तो मोस्टली। पहली वियर्ड चीज तो यही थी कि एग्जाम में 67 बच्चों को 720 मार्क्स है, जो हमने पहले ही देख लिया। लेकिन जो दूसरी सबसे अनयूजुअल बात है ना वो ये है कि आप देख सकते हो इनके मार्कशीट्स में ना कई बच्चों को 718 और 719 जैसे मार्क्स मिले जो कि नेचुरली मिलना इम्पॉसिबल है। देखो, नीट एग्जाम में इन टोटल 180 क्वेश्चंस होते हैं और हर एक क्वेश्चन को आंसर करने के आपको 4 मार्क्स मिलते हैं, यानी कि पूरा नीट पेपर 720 मार्क्स का हुआ, बराबर। नाउ बाय रूल इस पेपर में अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो उस पे आपका 1 मार्क कटता है प्लस 4 मार्क्स और कटता है क्योंकि आपने वो क्वेश्चन को गलत अटेम्प्ट किया, विच बेसिकली मीन्स 5 एक marks. गलत आंसर और आपके 5 मार्क्स सीधे कट। लेकिन अगर आपने वो क्वेश्चन आंसर ही नहीं किया तो आपका सिर्फ 4 मार्क्स ही कटता है। नाउ दोनों ही केस में आपके 720 में से क्वेश्चन स्किप करने पे 716 मार्क्स आएंगे या फिर आंसर गलत हुआ तो 715 मार्क्स आएंगे, राइट। सो ये 718 और 719 ਇਹ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਦਾ। आखिर कहां से आ गया? वेल, इस बार के मार्कशीट्स में ऐसे 718 719 मार्क्स कई लोगों को आए। Come So, on, कोई भी man. टैंपरिंग के बिना ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? एक स्टूडेंट के 718 नंबर आ रहे हैं जो कि किसी भी कैलकुलेशन से आ नहीं सकते। 718 नंबर, ये तो बहुत ही अजीब चीज़ हो गई। और इसीलिए यहां पर आता है तीसरा नीट स्कैम इस साल 2024 का, जो था अवॉर्डिंग ग्रेस मार्क्स। वाह। इस मेगा ब्लंडर को काउंटर करने के लिए एनटीए ने ये रीजन दिया कि कुछ एग्जाम सेंटर्स में जहां पर सेंटर के ही वजह से पेपर लेट डिस्ट्रीब्यूट हुए थे वहां पर स्टूडेंट्स को एनटीए ने कॉम्पेंसेट करने के लिए ग्रेस मार्क्स दे दिए। सो अब ये ग्रेस मार्क्स एग्जैक्टली क्या है, चलो इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। तो समझो एक सेंटर में बच्चों को 10 मिनट पेपर लेट बांटा गया, तो वहां पर एनटीए ने क्या किया कि वहां के बच्चों के पेपर्स में सीधे 40 मार्क्स बढ़ा दिए, ये एज्यूम करके कि Come on, उन man. 10 मिनटों में वहां के सारे स्टूडेंट्स 10 आंसर्स को सॉल्व कर देंगे। सो अगर 10 मिनट में आप 10 आंसर्स लिख सकते हो तो आपको 40 मार्क्स तो वैसे भी मिल ही जाते हैं, तो आपको मिलने चाहिए। लेकिन
ये कैसा फ्लॉड लॉजिक है। अब जरा सोचो, इस बार महाराष्ट्र के अंधेरी में पेपर्स 20 मिनट लेट बांटे गए और मानखुर्द और कोझिकोडे जैसे बहुत सारे एग्जाम सेंटर्स पे तो पेपर एक एक घंटे तक लेट डिस्ट्रीब्यूट। ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖੇਲ ਆ ਯਾਰ, ਸ਼ਿਟ ਮੈਨ, ਸ਼ਰਮ ਦਿਖਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਕਰਾਉਂਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਇਨਕਲੂਡਡ ਹੈ ਯਾਰ ਵਿੱਚ। ये तो सारे गेम बहुत तगड़े तरीके से घूमी है। तो बाय एनटीए's लॉजिक वहां के स्टूडेंट्स को तो सीधे 240 मार्क्स फ्री में बांट दिए गए होंगे। एंड नाउ वंस अगेन लेट मी रीइटरेट, ये एग्जाम लोगों को डॉक्टर्स बनाता है। वो डॉक्टर्स जो आगे चलकर पेशेंट्स हैंडल करेंगे, उन्हें दवाई देंगे और ऑपरेशन थिएटर्स में ऑपरेशंस कंडक्ट करेंगे। सो ये कोई तरीका है मार्क्स बांटने का। अब बात करते हैं इस साल के नीट एग्जाम में हुए स्कैम नंबर 4 के बारे में, जो है हायर कट ऑफ स्कोर्स। चलो ये सब कुछ हो गया, स्कैम हो गया, कंट्रोवर्सी हो गई, लेकिन उसके बाद भी क्या एनटीए 720 में से 720 लाने वाले बच्चों के अलावा दूसरे बच्चों को मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन नहीं लेने देना चाहता? ऐसा इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि मेडिकल एडमिशन्स में आपको पता ही होगा, कॉलेजेस सारे टॉप मार्क्स वाले बच्चों को प्रेफर करते हैं और जो भी इसके नीचे होता है उन्हें डोनेशंस देके सीट लेनी पड़ती है। लेकिन अब इस बार तो एनटीए ने कट ऑफ मार्क्स ही 720 में से मिनिमम 164 रखा है। ये इतना ज्यादा कट ऑफ मार्क है जो पिछले 5 से 6 सालों में कभी भी नहीं रखा गया। यूजुअली ये क्लोजिंग कट ऑफ 134 के रेंज में होता है। सो सिर्फ एक साल में सीधा 30 मार्क्स का इंक्रीज विदाउट इन्फॉर्मिंग कैसे किया जा सकता है? अब हाँ, प्रिविलेज लोगों को इसका बहुत बेनिफिट मिल जाएगा क्योंकि उन्होंने तो मार्क्स ऐसे ही ले लिए हैं पैसे देकर। बट जो बच्चे इतने प्रिविलेज नहीं थे, उन्होंने मेहनत करके अपने दम पे मार्क्स लाया था, उन्हें किसी ने भी ग्रांट्स के रूप में या ग्रेस के रूप में मार्क्स नहीं दिए, उनके साथ तो ये अन्याय हो जाता है ना। और इसीलिए इस पूरे सिचुएशन को देखते हुए लाखों बच्चों की तरफ से मेरे एनटीए से कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। पहला सवाल, क्या पेपर सच में लेट हुआ था या उनको जानबूझकर लेट किया गया था कि ग्रेस मार्क्स देकर उन बच्चों का कट ऑफ बढ़ाया जा सके? क्योंकि अगर आप देखोगे तो यही लेट वाला पैटर्न कई सारे सेंटर्स में देखा गया। दूसरा सवाल, जब पेपर लीक्स को लेकर सबूत ओपनली पब्लिक डोमेन में अवेलेबल थे, न्यूज एजेंसीज तक इसे कवर कर रहे थे, चीजें वायरल भी हो रही थी कि पेपर के बदले छात्रों से लाखों रुपए वसूले गए। और अब हम पूरे यकीन के साथ ये कह सकते हैं कि 5 मई को नीट की परीक्षा का पेपर लीक हुआ था। तभी भी एनटीए अथॉरिटीज ने, क्योंकि आप ही करें, कुछ कर ही नहीं रहे। कौन यार, होता सुधर जाओ यार, होता समझ जाओ। इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? एक्शन तो छोड़ो, एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट भी जारी नहीं किया। एनटीए आखिर चुप क्यों बैठी रही? तीसरा सवाल, अब जब इतनी कंट्रोवर्सी हो गई है, इतने सारे सवाल पूरे देश में उठाए जा रहे हैं, तो क्या एनटीए को वापस एग्जाम कंडक्ट नहीं करना चाहिए क्या? जबकि ये करने के जगह पे वो सिर्फ ग्रेस मार्क्स का बहाना देकर अपनी गलतियों को कवर अप कर रहे हैं। वो इस कंट्रोवर्शियल रिजल्ट को बच्चों के ऊपर जबरदस्ती थोप रहे हैं। यार, हम मेडिकल जैसे एक नोबेल प्रोफेशन की बात कर रहे हैं, एक ऐसी फील्ड जिसके बच्चे लिटरली हमारे देश का भविष्य है। हाँ, ऑब्वियसली अब देश का भी भविष्य है। कल्ले ह्यूमन बीइंग दे भविष्य ने पता नहीं किहड़े-किहड़े देशां 'ਚ जाके वैक्सीन्स बनाउणगे ਜਾਂ ऑपरेशंस कंडक्ट करनगे, बहुत कुछ है यार। बहुत मजाक बना के रखा है इंसानियत का। ये जाकर जब ये बच्चे डॉक्टर्स बनेंगे तो ये किसी की जान बचा सकते हैं, लेकिन अगर सही तरीके से सिलेक्शन नहीं हुआ तो ये किसी की जान ले भी सकते हैं। सो आज हमारे देश में ये क्या हो रहा है? मतलब आप खुद सोचो, ये इतने सारे प्रूफ्स अगर हमें मिल सकते हैं तो क्या ये सारे एविडेंसेस एनटीए के पास नहीं है क्या? इनफैक्ट हमसे भी काफी पहले से है, एग्जाम्स शुरू होने से पहले से। लेकिन इसके बाद भी देयर इज नो एक्शन एट ऑल। सो मेरा मेन क्वेश्चन यहाँ पर सिंपल है, क्या इस बार सिर्फ वही बच्चे पास होंगे जिनके माँ बाप के पास करोड़ों रुपए हैं, और वो नहीं जिनके पास दिमाग है? अमीर ही अमीर होता जाऊगा, पर बेचारा एक जरा गरीब बच्चा ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨੰਬਰ ਕੱਟਣੇ ਇਹਨਾਂ ने। जो हार्ड वर्क करते हैं, जो एक्चुअल में काबिल है। हर बार की तरह, पुणे पॉश केस की तरह, क्या इस बार भी हम पूरी दुनिया को दिखा देंगे कि इंडिया में अगर आप अमीर हो, इंडिया सिर्फ घूस चलती है, घूस, करप्शन इस लेवल पे है, आपके पास लाखों करोड़ों हैं, तो आप इस देश में कुछ भी कर सकते हो। और मेरा फाइनल और सबसे जरूरी सवाल, क्यों इलेक्शन रिजल्ट्स वाले दिन ही नीट के रिजल्ट को भी रिलीज किया गया जल्दबाजी में? इतनी भी कौन सी जल्दी थी भाई? क्या एनटीए इलेक्शंस के शोर में इन मासूम बच्चों की आवाज को दबाना चाहती थी? अगर हाँ, तो हम सभी को मिलकर इनकी आवाज बननी पड़ेगी। हमें जितने लोगों को वी ऑल हैव टू सपोर्ट इट गाइस, ठीक है? बहुत जरूरी है। स्कैम ਦਾ लिखो इंस्टाग्राम ਤੇ हर जगह स्टोरियां पाओ, पता लगना चाहिए ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। हो सके इस इनजस्टिस के बारे में बताना होगा। और क्योंकि चल ठीक है, ਆਪਾਂ नहीं पढ़े, ਆਪਾਂ ने पेपर ਦਿੱਤਾ, ठीक है, वी आर लाइक आई डोंट केयर,
ਪਰ ਗਾਇਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਚੱਲ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਬਟ ਕੁਛ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਈਸਾਈਡਸ ਹੋਣਗੇ, ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਦਬਾ ਰਿਹਾ, हर जगह ਤੇ हर फील्ड 'ਚ। तब तक ये मुद्दा उठाते रहना होगा जब तक नीट एस्पिरेंट्स को जस्टिस ना मिल जाए। #Justice for NEET aspirants। अगर आपको भी ये मुद्दा इंपॉर्टेंट लग रहा है इंडिया के भविष्य के लिए, इंडिया के बच्चों के भविष्य के लिए, तो जितना हो सके अवेयरनेस फैलाओ। इसके खिलाफ आवाज उठाना ही एक रास्ता है कि आवाज गवर्नमेंट तक पहुंचे और इस स्कैम की पूरी तरीके से तहकीकात हो, और जो भी इसमें शामिल हो उन्हें पनिशमेंट मिले। यस, और एक फेयर तरीके से एग्जाम कंडक्ट किया फिर तो किया जाए यार। नाइस, गुड वीडियो गौरव ब्रो, गुड। एंड बहुत सोहने तरीके नाल गलबात की है, बहुत लाइक आई सीरियसली फील लाइक इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक राइट नाउ, एंड सानू ये चीज़ करनी पैनी है। सत श्री अकाल।